नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यदि किसी राज्य को खेलों में विकास करना है तो उसे हरियाणा से नसीहत लेनी चाहिए। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कर्मचारी हितैषी ऐसा निर्णय लिया है जिस पर सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों को भी इससे नसीहत लेनी चाहिए। दरअसल हरियाणा सरकार ने यह तय किया है कि उनके राज्य में जो भी कर्मचारी, प्रशिक्षक, अतिथि शिक्षक 5 साल से अधिक सेवाएं दे चुके हैं, उन्हें न तो नौकरी से निकाला जाएगा, न ही उन्हें किसी तरह की परेशानी होगी। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि वह अंशकालिक, संविदा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त जो भी कर्मचारी, प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक 5 साल से अधिक अवधि तक सेवाएं दे चुके हैं, उन्हें नियमित किया जाएगा। इतना ही नहीं, किसी भी कर्मचारी को, किसी भी प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक को सेवा से पृथक भी नहीं किया जाएगा। यानी उसे 58 साल तक वह सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कि नियमित कर्मचारियों को मिलती हैं। हरियाणा आज हर राज्य के लिए रोल मॉडल है। खेलों में हरियाणा की स्थिति क्या है, यह समूचा देश देख रहा है। हरियाणा जिस तरह से खेल पथ पर आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने दमदार प्रदर्शन से राज्य और देश को गौरवान्वित कर रहे हैं, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इसकी वजह स्पष्ट है। वहाँ की सरकार न केवल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों तथा जमीनी स्तर पर स्ट्रगल कर रहे खिलाड़ियों की तरफ ध्यान देती है, बल्कि निजी एकेडमियों के माध्यम से भी खेलों को आगे बढ़ा रही है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में बेहतर काम कर रहा है। हाल ही में उत्तराखंड ने अपने कोचेज, ट्रेनर्स, फिजियो के मानदेय में 2 से 5 गुना बढ़ोतरी की है, जबकि बिहार में खेल शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक 8,000 रुपये मासिक मानदेय पर बमुश्किल गुजारा कर पा रहे हैं। यह खेल गुरु, स्वास्थ्य अनुदेशक कई बार सरकार से मानदेय बढ़ोतरी तथा पूर्णकालिक करने का गुहार लगा चुके हैं, लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि खेल गुरुओं, स्वास्थ्य अनुदेशकों को इंसाफ देने की बजाय सरकार की शह पर पुलिस उन पर डंडे बरसाती है। यह दुखद बात है। जब हमारी हुकूमतें अपने खेल गुरुओं का सम्मान नहीं कर पाएंगी तो ऐसे में वह राज्य आगे खेलों में कैसे बढ़ सकता है? ये सीधी सी बात है। देखा जाए तो बिहार की ही तरह उत्तर प्रदेश में भी खेल शिक्षकों की स्थिति, खेल प्रशिक्षकों की माली हालत
अच्छी नहीं है। सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, अमल कतई नहीं होता है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के बीच वोट मांग रही थी, उस समय कहा गया था कि संविदा, अंशकालिक, डेली वेजेस और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों, खेल प्रशिक्षकों, अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। लगभग 10 साल बीत गए, लेकिन इस दिशा में अभी तक गंभीर प्रयास नहीं हुए हैं। जबकि हमारे प्रधानमंत्री 2036 ओलंपिक भारत में हो, इसको लेकर न केवल तैयार हैं, बल्कि भारतीय ओलंपिक संघ भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से भारत को मेजबानी देने की गुहार लगा रहा है। दरअसल भारत में बड़े आयोजन हों, लेकिन यदि हम अपने खेल गुरुओं का ही सम्मान नहीं करेंगे, उन्हें ही वाजिब मानदेय नहीं देंगे, तो भला हमारे ये खेल गुरु खेल मैदानों में प्रतिभाओं को पूर्ण मनोयोग से कैसे निखारेंगे, कैसे उनका कौशल सुधारेंगे। जिस तरह की स्थितियों से बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग गुजर रहे हैं, उसे देखते हुए न केवल दुख होता है, बल्कि सरकारों की कथनी करनी में फर्क भी नजर आता है। नीतीश कुमार सरकार सोमवार से विधानसभा सत्र होने जा रहा है, उसे अपने खेल गुरुओं, स्वास्थ्य अनुदेशकों की न केवल फिक्र करनी चाहिए, बल्कि उन्हें पूर्णकालिक करने की दिशा में गंभीर प्रयास करने चाहिए। उन्हें इतना मानदेय तो दिया जाना चाहिए जिससे कि उनका गुजर बसर चल सके, वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। हरियाणा सरकार की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इसी तरह से हरियाणा की ही तरह पंजाब सरकार भी अंशकालिक, आउटसोर्सिंग, संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जिस तरह से उत्तराखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्य अंशकालिक, संविदा, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण की तरफ पूरे मनोयोग से लगे हैं, उसी तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों को भी कोशिश करनी चाहिए अपने प्रशिक्षकों, खेल गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें वाजिब मानदेय देकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखना ये है कि क्या कोई दूसरा राज्य हरियाणा की तर्ज पर अपने अंशकालिक, आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को इस बात की गारंटी देता है कि उन्हें 58 साल तक सेवा से पृथक नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने 5 साल सेवाएं दे दी हैं उन्हें नियमित भी किया जाएगा। हरियाणा सरकार को बहुत बहुत बधाई, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों से निवेदन कि वह भी अपने खेल गुरुओं, खेल प्रशिक्षकों को न केवल नियमित करे, बल्कि उन्हें इस बात की गारंटी दे कि उन्हें सेवा से पृथक नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।